हेलो एवरीवन, मेरा नाम विश्व मोहन है एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग शाला। हम लोग जावा के सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में वी गॉट स्टार्टेड विद ऊप्स। आज के वीडियो में बात करने वाला हूं दो इंपॉर्टेंट ऊप्स कॉन्सेप्ट एंड दोज आर इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या है, कैसे है, किस तरीके से काम करता है, जावा में कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीजें आज बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के लिए भी और आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, क्योंकि कल जाके जब आप एप्लीकेशंस बनाओगे, आगे जाके हम चीजें एक्सपांड करेंगे, डीएसए करेंगे, एप्लीकेशंस बनाएंगे, वहां पे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट लाइक इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन कैन गो अ लॉन्ग वे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला कॉन्सेप्ट जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सर एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन और जो एब्स्ट्रैक्शन है, अगर सिंपल अंग्रेजी से ही समझने की कोशिश करें तो आधा कॉन्सेप्ट तो सर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा आपका। एब्स्ट्रैक्शन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। अब अगर आप अंग्रेजी की डिक्शनरी उठा के देखोगे और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझने की कोशिश करोगे तो उसका मतलब होता है कि व्हाट इज द समरी, व्हाट इज द मेन आउटपुट। अननेसेसरी डिटेल्स को हटा दीजिए और जो मेन काम की बात है वो करिए, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज में हैं और आप में से कुछ रिसर्च में इंटरेस्टेड है और अगर आप पेपर लिखना चाहते हैं, रिसर्च पेपर या फिर आप किसी और का रिसर्च पेपर अगर देखोगे तो हर एक रिसर्च पेपर में एट द टॉप आपको दिखाई देता है एक एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन। उस एब्स्ट्रैक्ट के सेक्शन में क्या लिखा होता है? सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में बातें नहीं होती है। जो पूरा एक्सपेरिमेंट आपने करा है उसका एक्चुअल आउटकम क्या है वो बताते हैं। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन है वो एक देयर इज अ वे ऑफ हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। जो चीजें जरूरी नहीं है उसको हाइड कर दो दोस्त, यही मतलब है एब्स्ट्रैक्शन का। और इसका सिर्फ प्रोग्रामिंग से लेना देना है ऐसा नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन इज रेलेवेंट इन द रियल वर्ल्ड आल्सो। रियल वर्ल्ड में भी हर एक चीज में वी आर एबल टू डू थिंग्स अप बिकॉज एब्स्ट्रैक्शन है। एग्जांपल देके समझाऊं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने कुछ दिन पहले कार चलाना सीखा। अब मैं कार इसलिए चला पाया बिकॉज कार में होती है आपकी एक स्टीयरिंग व्हील और स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल ही इस फंडामेंटल पे काम करती है कि अगर मैं उसको क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाऊंगा तो राइट में गाड़ी घूम जाएगी, अगर मैं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूं तो गाड़ी लेफ्ट में मूव कर जाएगी। पर क्या सिर्फ स्टीयरिंग व्हील गाड़ी चलाता है? नहीं, गाड़ी चलाने के लिए स्टीयरिंग व्हील के अंदर में कई सारी चीजें लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लीवर्स होंगे, पुलीज होंगे, राइट, गियर्स होंगे, इंजन प्रेशर होगा, right? There are lots of mechanical parts, there are lot of electronics parts, all goes hand in hand. सब एक दूसरे से काम करता है तब जाके पहिया घूमता है। Let's assume that कि जब मैं ड्राइव कर रहा हूं तो अब इंस्टेड ऑफ जस्ट केयरिंग अबाउट माई हैंडल, मुझे उन सारी चीजों के बारे में ध्यान देना है कि भैया सही लीवर क्लिक हुआ है कि नहीं, सारा गियर इज इन प्लेस और नॉट, एग्जॉस्ट इंजन में कितना प्रेशर है। If I have to go and do all those 1000 calculations while just taking a small right turn, भैया मैं तो हाथ खड़े कर दूंगा। I will say that boss, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। I will not be able to go and drive the car. मैं नहीं सीख पाऊंगा। I am able to drive the car because all these unnecessarily complicated details, which is not important for me, has been hidden. So what is abstraction? Abstraction means you want to go and hide unnecessary details from the end user. So one of the biggest advantage or the reason why you would like to go and have the abstraction is, one, you want to make the life of your client easy, so that the client does not have to go and work about and worry about the unnecessary details. फालतू की चीजों में दिमाग टेंशन खराब ही नहीं करना है। आप बस उस चीज पे फोकस करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजों आप लाइट ले लो सर। It makes the life of your client easy, boss. It makes the life of your client easy. That's number one. Fair? Clear? Okay. What could be the other advantage of the abstraction? The second advantage of the abstraction is that it helps you to easily, loosely coupled application. And this they are able to do it without impacting
कस्टमर्स। एक बड़ा रेलिवेंट एग्जांपल देता हूं। कहते हैं कि टेस्ला कार ना हर एक महीने के बाद अपने आप नई हो जाती। Why? Because 80% ऑफ द टेस्ला कार इज इन सॉफ्टवेयर। अब चूंकि जिस तरीके से एक ह्यूमन टेस्ला कार को यूज करता है फॉर ड्राइविंग इट, फॉर मैन्यूवरिंग इट, फॉर ब्रेकिंग, accelerating, everything remains same. Only thing what happens, the software which is powering Tesla car is getting updated. Now since end user does not care about what that software is doing internally, उनको तो बस मतलब है कि स्टीयरिंग व्हील को मैं राइट करूंगा तो राइट चला जाएगा या फिर वो ऑटो मोड में ड्राइव होगा। तो बिना कस्टमर को इंपैक्ट किए हुए बार बार टेस्ला keeps on updating their software and their car gets better and better. So that's one of the again advantage, since abstraction ensures that the customer does not have to worry about what is internally going on. So that gives an opportunity to the software developers, engineers कि आप अंदर की चीजों को improve कर लीजिए। एक और सिमिलर एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आज से 10-12 साल पहले जब मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत करी थी, उस समय भी इंड यूजर के लिए फेसबुक में लॉगिन करने के लिए क्या था इंटरफेस, आपको एक अपना यूजर नेम पास करना पड़ता था और आपको देना पड़ता था अपना पासवर्ड, और फिर आप एक सबमिट बटन पे क्लिक कर देते थे। फॉर द एंड यूजर दिस इज हाउ इट लुक लाइक। पर पहला वर्जन मान लीजिए, सबसे पहला वर्जन था पासवर्ड का या यूजर नेम स्टोर करने का, उसको मान लीजिए जकरबर्ग साहब सिंपल प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करते थे मान लीजिए। फिर दूसरे वर्जन में मान लीजिए उन्होंने इसको इंप्रूव कर लिया एंड दे स्टार्टेड स्टोरिंग इनटू द डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग्स। फिर इसका तीसरे वर्जन में उन्होंने यहाँ पे इंक्रिप्शन भी चालू कर दिया, इंक्रिप्टेड डेटा। चौथे वर्जन में मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे हैशिंग चालू कर दी विद सॉल्ट। अब हैशिंग विद सॉल्ट क्या होता है कभी बात करेंगे एक दूसरे वीडियो में इसके लिए। फिर मान लीजिए आगे जाके वर्जन 9 में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में मान लो यूज कर रहा हूं। पर इस पूरे दौरान एंड यूजर के लिए जो इंटरफेस रहा वो सेम रहा, और चूंकि एंड यूजर के लिए इंटरफेस सेम रहा, एंड यूजर का एक्सपीरियंस चेंज ही नहीं हो रहा है लॉगिन करने का, इट अलाउज फेसबुक इंजीनियर्स टू कीप ऑन इंप्रूविंग देयर इंटरनल कोड बेस। इस टाइप के सिस्टम है जिसमें आप एक को चेंज करो विदाउट इंपैक्टिंग अदर, इसको हम कहते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम, लूजली कपल्ड सिस्टम। तो जब आप एब्स्ट्रैक्शन इनटू प्ले लेके आते हो तो ये आपको अलाउ करता है कि आपके कस्टमर्स बिना किसी इंपैक्ट के अपने कोड को इंप्रूव करते रहो एंड स्टिल द कस्टमर एक्सपीरियंस रिमेन्स सेम इटसेल्फ। दिस इज द सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तीसरा एब्स्ट्रैक्शन का ये भी एडवांटेज है कि इट आल्सो हेल्प्स यू गेट द बेटर सिक्योरिटी। कैसे बेटर सिक्योरिटी? क्योंकि एंड यूजर जब यहाँ पे देख रहा है ये सारी चीजें उसे हिडन है, एंड यूजर को बस यूजर नेम दिख रहा है, पासवर्ड दिख रहा है, सबमिट दिख रहा है। अब मान लो एंड यूजर को मैं अंदर वाली चीजें भी दिखा देता है कि दोस्त यहाँ पे तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा है, ये सारे डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहा हूं, तो क्या होता? तो एंड यूजर मान लीजिए अगर स्मार्ट होता, वो आपकी और मेरी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता, तो वो हैक करने की कोशिश कर लेता। पर चूंकि एब्स्ट्रैक्शन में अंदर वाली चीजों को दिखाते ही नहीं है, बस बाहर वाली चीजें यूजर नेम, पासवर्ड, सबमिट बटन है, तो अंदर की चीजें आपने एक्सपोज नहीं करी, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन बेटरिंग द सिक्योरिटी। सो दैट इज द थर्ड बेटर एडवांटेज ऑफ यूजिंग द abstraction। और भी कई सारे advantages हैं, but these are the main reasons why in any object oriented programming language you have a support for the abstraction, so that you can go and make the life of your clients much easier. It helps you get the loosely coupled application so that you can scale your system without impacting your customers, and at the same go, because all the unessential things, internal things are hidden, थोड़ा secure भी हो जाता है। अब बात करते हैं सर कि हमने समझ लिया इनहेरिटेंस के बारे में। अगर आपने समझ लिया प्लीज कमेंट में बता दीजिए कि आपको समझ में आया, मजा आ रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है आपको कोड। अगर आपको ऐसे ही ये कोर्स अच्छा लगता है तो आप प्लीज सपोर्ट बनाए रखिए। आप अगर 10 लोगों को जाके बताओगे, आई थिंक दैट विल हेल्प अस मेक दिस जावा कम्युनिटी द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। साथ में पढ़ेंगे, साथ में सीखेंगे, आई थिंक हम सभी को फायदा मिलेगा। अभी जावा पढ़ा रहा हूँ, it will be followed by the DSA के बाद फिर जावा प्रोग्रामिंग करेंगे। तो everything which is under the umbrella for the Java हम लोग करने वाले हैं इस कोर्स में, और उसके साथ ही एक नया कोर्स चालू करने वाला हूँ, डेटा साइंस कर रहा हूँ, पर बात उसकी करूंगा। उसके पहले लेट्स कम बैक एंड टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन हमने समझ लिया सर कि क्या होता है, व्हाट, और हमने समझ लिया कि क्यों करना चाहिए, क्या एडवांटेजेस है। अब एब्स्ट्रैक्शन को करेंगे कैसे, जावा में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उस बात पे अब डिस्कशन चालू कर देते हैं। हाउ
तो एब्स्ट्रैक्शन को जावा में इंप्लीमेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं सर। एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा होता है आपका इंटरफेस। ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप बताते हो कि आप करना क्या चाहते हो, एक्चुअली लॉजिक नहीं बताते हो कि कैसे करोगे आप। So in Java, if I have to go and implement abstraction, I have two ways: abstract class and an interface. Now, how do this works? Let's try to see with the help of the coding example. तो चलिए कोड पे आ गया हूँ Eclipse पे, and let's try to go and see that कैसे abstract classes बनाएंगे और कैसे interfaces बनाएंगे। तो I go to my this folder called as oops और इसके यहाँ पे इस package com.imers के अंदर में जाके एक नई क्लास बना लेते हैं। And let me go and call this class as what should I go and call this name? Let's call anything, for example animal। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देते ताकि आपको देखने में आसान हो। कोई भी क्लास जिसको अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो मुझे उसके आगे एक प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है, इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। कोई भी क्लास अगर आप उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो उसके आगे आपको एक कीवर्ड बनाना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड करके। ठीक है, और उसके बाद मैं इसके अंदर में कुछ मेथड्स लिख देता हूँ। पहले एक मेथड लिखता हूँ पब्लिक void and I go and say that eat and this will have the code animal is eating। ठीक है, public abstract class animal and I go and say that it has a method called as eat which is eating। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट तभी होगा जब उसके अंदर एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। तो मैं इसके अंदर में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना देता हूँ। लेट मी गो एंड कॉल इट एज पब्लिक void और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर लेता हूँ एब्स्ट्रैक्ट और इसको मैं बोल देता हूँ इसको सेव कर लेते हैं पहले और अब लिखते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट और मैं बोलता हूँ स्लीप और यहाँ पे बोल देता हूँ void एंड यहाँ पे कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं डालते। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड? एक ऐसा मेथड जिसमें कि कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, उसको मैं बोलता हूँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास है जिसके अंदर में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होंगे और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होंगे, पर एक क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो उसमें कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो आपको डालना ही चाहिए, व्हिच मेक दिस क्लास एन एब्स्ट्रैक्ट। दो चीजें इंपॉर्टेंट है एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए। व्हाट आर दोज टू थिंग्स? सो लेट मी गो एंड सेव दिस एंड पुट माय डस्ट स्क्रिबल। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो क्लास के आगे मैं प्रीफिक्स लगाता हूँ एब्स्ट्रैक्ट और उसके अंदर एटलीस्ट एक मेथड हो जिसके कोई भी नो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, नो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स और उसके पहले जो ये प्रीफिक्स है ये एब्स्ट्रैक्ट लग जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास है जिसमें कि हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, उसमें एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट, इसको मैं कहता हूं नॉन एब्स्ट्रैक्ट और द कंक्रीट मेथड्स, राइट। और ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसमें के अंदर कोई भी कॉन्क्रीट मेथड नहीं है। नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया जाता है ताकि आप उसको जाके इनहेरिट कर पाओ, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस में इस चीज को देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, पर नॉर्मली आइडिया ये होता है कि आप कॉमन बिहेवियर्स एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में डाल देते हो और बाद में जाके उसको इनहेरिट करते हो। ठीक है, similarly like this I can go and make an interface called as let's say that let me go and create an interface. So for this let me go and click on the file and then I go and say that new Java class and let me go and call it as person interface. Let me go inside this और इसके अंदर में पर्सन क्लास ऑलरेडी पता है तो कुछ और क्लास बना लेते हैं। लेट मी गो एंड कॉल एज द ह्यूमन, राइट। अब ये क्लास बनाने के लिए अगर मुझे इंटरफेस करना है तो मैं क्लास कीवर्ड हटा देता हूं और मैं यूज करता हूं इंटरफेस कीवर्ड। ठीक है, इंटरफेस नॉर्मली इन द अर्लियर वर्जन्स उसमें पहले कोई भी कॉन्क्रीट मेथड्स नहीं होते थे, इट वाज सपोज टू बी 100% एब्स्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर में ह्यूमन के अंदर में कई सारी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मेथड हो सकता है void and that is void speak
void eat। तो ये जो एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्त, इसको हम लोग कहते हैं, द एग्जाम्पल विच यू कैन सी हियर, दिस टिपिकली इज अ एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरफेस। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें में आपकी आती है इंटरफेस कीवर्ड, और ये जो मेथड्स हैं इसमें कोई इंप्लीमेंटेशन है तो मैं इसको बोलूँगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। नॉर्मली इसके आगे एक्सप्लिसिटली जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ता है, ऐसा मेथड में कोई इंप्लीमेंटेशन डिटेल नहीं है, इंटरफेस में वो रिक्वायरमेंट नहीं है। इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द इंटरफेस हाउएवर, जब ये इंटरफेस की बात करें तो वो भी देख ही लेते हैं। इंटरफेस के अंदर आपके अंदर दो तरीके के और मेथड्स आ सकते हैं, एक कहते हैं स्टैटिक मेथड और दूसरा कहते हैं डिफॉल्ट मेथड। तो एक में लिखता हूँ डिफॉल्ट void and I can go and say that dance, and I can go and say that sys out humans dance by default। and दूसरा जो चीज है that is static void and I can go and say that what play, and I can go and say that sys out playing for humans is good for the health। so दो और मेथड्स हैं, इसके अंदर कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन तो देखना, पर चूंकि इंटरफेस बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसका ज्यादा कुछ ताल्लुक एब्स्ट्रैक्शन से है नहीं, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरफेस सो लेट्स ट्राई टू कवर दिस। डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है डिफॉल्ट मेथड में और स्टैटिक मेथड में। ये है मेरा स्टैटिक मेथड और ये मान लीजिए मेरा है डिफॉल्ट मेथड। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस? तो स्टैटिक मेथड जानना, ऐसे स्टैटिक क्लास में जो स्टैटिक मेथड है दैट बिलोंग्स टू द क्लास, सो द स्टैटिक मेथड्स आर बिलोंगिंग टू द इंटरफेस, दे बिलोंग टू द इंटरफेस, बिलोंग टू द इंटरफेस, यानी इंटरफेस का नाम लेके आप उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। डिफॉल्ट मेथड जो है वो इंटरफेस के साथ आप नहीं कॉल सकते हो, जो भी इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा, चाइल्ड क्लास, इनहेरिटेंस में पढ़ाएंगे उसको, जो भी चाइल्ड क्लास इसको इनहेरिट करेगा, आगे जाके देखेंगे कैसे होता है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट पे ये मेथड अवेलेबल होगा। तो डिफाइन एज अवेलेबल टू द, बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस, दैट्स नंबर 2। नॉर्मली ये क्या है, ये एज अ यूटिलिटी मेथड हम यूज करते हैं, यूटिलिटी मेथड्स at the level of इंटरफेस, ठीक है ना। और ये जो डिफॉल्ट मेथड है इट अलाउज इंटरफेसेस टू इवॉल्व विदाउट ब्रेकिंग एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन। पहले क्या था, अगर आप एक इंटरफेस ले लो और उसके मान लो 10 डिफरेंट अलग अलग चाइल्ड्स हैं, अगर एक इंटरफेस में आपने चेंज कर तो बाकी सारे चाइल्ड्स में चेंज करने पड़ेंगे, which made it very tough to evolve your interface because it will go and break the existing code। डिफॉल्ट मेथड के आने से ये चीज़ थोड़ी आसान हो गई है, पर अभी आप ज़्यादा दिमाग इसमें लगाइए मत, आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, पर यहाँ पे फोकस हमारा पूरा एब्स्ट्रैक्शन में। की पॉइंट दैट यू वांट टू टेक अवे फ्रॉम हियर इज दैट कि आपका एब्स्ट्रैक्शन जावा में दो तरीके से होता है, एक आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जरिए करते हो, दूसरा आप इंटरफेसेस के जरिए करते हो। नाउ इसके अराउंड एक इंटरव्यू का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन आता है ये कि आप मुझे बताइए दैट व्हाट इज द डिफरेंस, आप मुझे बताइए दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। आपने कुछ डिफरेंसेस ऑलरेडी देख लिए हैं, यहाँ पे मैं कुछ नोट और करने की कोशिश करता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट class and then I have something called as a interface। what is an abstract class? abstract class के पास इंस्टेंस वेरिएबल्स हो सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हो लाइक अ नॉर्मल क्लास। इंटरफेस में इंस्टेंस वेरिएबल होता नहीं, जो भी वेरिएबल्स आप डिफाइन करते हो वो सारे होते हैं स्टैटिक फाइनल फील्ड्स,
राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास इंस्टेंस फील्ड्स होंगे, इंटरफेसेस के बाद सारे होते हैं स्टैटिक, फाइनल एंड फाइनल फील्ड्स। एब्स्ट्रैक्ट में आपके पास दोनों होता है, एब्स्ट्रैक्ट प्लस कॉन्क्रीट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपके पास दोनों चीजें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होता है और कॉन्क्रीट मेथड भी होता है। इंटरफेस में आपके पास जो नया वर्जन ऑफ इंटरफेस आया है उसमें अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स तो होंगे ही, प्लस डिफॉल्ट मेथड होगा, प्लस स्टैटिक मेथड होगा। ये तीन तरीके के मेथड्स आपको अवेलेबल होंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक ही बार एक्सटेंड किया जा सकता है जावा में, कैन बी क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कोई भी जो चाइल्ड क्लास है वो किसी भी सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, पर इंटरफेस के केस में मल्टीपल इंटरफेसेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड। और भी कई सारे डिफरेंसेस है, पर हाई लेवल में ये ध्यान में रखो आप, और अगर इतना आप बता देते हो इंटरव्यू में तो आई थिंक काम आपका चल जाएगा। तो ये सारी चीजें थी अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। पहला कॉन्सेप्ट हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल का समझ लिया, उससे पहले हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स भी देख लिया था। अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको भैया हम कहते हैं, वी गिव इट अ टर्म कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सूल has been derived from the word called as capsule। आप सभी ने कैप्सूल तो खाया ही होगा। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स समटाइम दे गिव अस टैबलेट्स और समटाइम दे गिव अस द कैप्सूल्स। कैप्सूल्स क्या होता है? कैप्सूल आपका कुछ इस फॉर्म का होता है और उसमें एक या दो दवाइयां मिक्स होती है और बिल्कुल अंदर से अच्छे से प्रिजर्व करके रखी होती है। दे आर स्टिकिंग टुगेदर, नो मल्टीपल मेडिसिन्स आर स्टिकिंग टुगेदर, आर कैप्सूल टुगेदर। Encapsulation technically says that a well encapsulated code or a class, the data and the methods should be binded together। अब क्या है इसका मतलब? रियल वर्ल्ड एग्जाम से समझने की कोशिश करते हैं। सर, एवरीथिंग दैट वी डू इन द वर्ल्ड ऑफ द प्रोग्रामिंग दीस डेज वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हर चीज जो प्रोग्रामिंग आप करने वाले हैं वो रियल वर्ल्ड से आप थोड़े से तो इन्फ्लुएंस्ड होंगे। तो एक रियल वर्ल्ड से एग्जांपल आपको समझाता हूं। क्या होता है सर, इस दुनिया में कई सारी चीजें होती है जो आपकी बिल्कुल प्राइवेट होती है, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि कोई आपको आके चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा नाम है विश्वा और मेरे पास मान लीजिए एक कार है। अगर दुनिया का कोई भी रैंडम XYZ पर्सन आके मुझे बोल दे कि दोस्त आज से तुम्हारा नाम विश्वा चेंज करके अविनाश कर देते हैं, दूसरा कहता है कि आज से मैं तुम्हारा नाम चेंज करके सलमान कर देता हूं, विल आई अलाउ टू डू दैट? नहीं भाई, मैं बोलूंगा भाई ये मेरा नाम है, इट्स माई पर्सनल थिंग, इट्स माई चॉइस, यू कैन नॉट गो एंड चेंज माई नेम। आप भी, कोई अगर आपको ऐसे बोलेगा तो आई बिलीव आप भी नहीं करने दोगे। ठीक इसी तरीके से मेरे पास मान लीजिए एक कार है और दुनिया वाले आके रैंडमली कह रहे हैं कि अब ये कार तुम्हारा नहीं मेरा हो गया, मुझे दे दो, अब आज से मैं आपका कार यूज करूंगा, विल आई अलाउ माय कार टू बी गिवन? नो, आई विल से नो, दिस इज माय प्राइवेट प्रॉपर्टी, आई शुड नॉट डू इट। मतलब कि जो स्टेट होता है रियल वर्ल्ड में किसी का भी, जो पोजीशन होता है वो उनका प्राइवेट अफेयर होता है, दे डोंट अलाउ एनीवन टू यूज इट। Same thing if I am trying to do in the world of the programming, the object state should be private। ये है पहला पार्ट इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन कहता है कि अगर क्लास में आपने कुछ भी बनाया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्लास बनाया पर्सन और इस क्लास का कुछ नाम है स्ट्रिंग नेम, and this person has a car and I don't want anyone else to go and change my name or my car, so I have to make sure that these two attributes, name and the car, they both has to be private, they both has to be private। ये पहला रूल
इनकैप्सुलेशन का कहता है कि भैया अपने स्टेट को ना प्राइवेट कर लो ताकि कोई भी इसको चेंज ना कर पाए। दैट्स नंबर 1। नाउ इसी एग्जांपल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपने बोल दिया कि भैया मेरा नाम तो विश्वा है और मेरे पास एक कार है और मैं दुनिया के किसी भी इंसान की बात नहीं मानूंगा अपना नाम चेंज करने के लिए, बट स्टिल देयर विल बी फ्यू पीपल इन योर लाइफ विच यू विल गिव द परमिशन कि वो आपको आगे सजेशन दे पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर पिताजी आपको आके कहते हैं कि दोस्त विश्वा तुम अपना नाम ना सिर्फ विश्वा मत रखो, पूरा कर लो ना यार, पूरा नाम जो मैंने तुम्हें दिया था विश्व मोहन, और अपना सरनेम भी डाल दो विश्व मोहन सिंह। नाउ एट द एंड ऑफ अ डे डिसीजन मेरा ही होगा, पर चूंकि अगर ये पापा से आ रहा है तो आई हैव टू हैव सम वे ताकि मैं उसको ओबे कर पाऊं, मैं उनको एटलीस्ट समझ पाऊं कि मुझे उस पर डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। और अगर मुझे सही लगेगा तो मैं इस विश्व नाम को चेंज करके मैं इसको कर दूंगा विश्व मोहन सिंह, है ना। ठीक इस तरीके से कल को मेरी बहन आई और बोली कि भाई मेरी ना गाड़ी खराब हो गई, कैन यू गिव मी। अब मेरी बहन है यार, आई विल से यस दिस इज योर कार, आप लीजिए और जाइए मेरे कार से। तो इफ इट इज माय सिस्टर आई स्टिल वांट टू गो एंड अलाउ। तो इवन दाउ माय स्टेट इज प्राइवेट इन द रियल वर्ल्ड, पर कुछ लोगों के लिए आई वांट टू गिव सम एक्सेस ताकि वो मेरे इन चीजों के साथ एक्सेस कर पाए। सेम चीज अगर मुझे प्रोग्रामिंग की दुनिया में अचीव करनी है, मैंने अगर क्लास बना दिया है क्लास पर्सन और मैंने बोल दिया है कि भैया इसके जो फील्ड्स है वो प्राइवेट है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड देन इट इज प्राइवेट कार, कोई तो तरीका हो जिससे मैं इन चीजों को एक्सेस कर पाऊं। तो इनकैप्सुलेशन कहता है कि दोस्त फील्ड्स को प्राइवेट तो कर दो, पर उसको एक्सेस करने के लिए यू शुड हैव अ पब्लिक methods to access the state of the person। अब पब्लिक मेथड्स यूज करो टू एक्सेस द स्टेट ऑफ द पर्सन, एंड दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज। एक बार कोड से इसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए मैं यहां पे एक्लिप्स ओपन कर लेता हूं और let me go and define a new class, and let me go and call this class as, what should I go and call it, as boy, right? The boy has a field called as string name, and let's say the boy also has something called as a car। तो मैं क्लास डिफाइन कर लेता हूँ कार, and it should have string name and string color। अगर मुझे यहाँ पे इनकैप्सुलेशन लाना है तो मुझे फील्ड को क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट करना पड़ेगा। ये पहला रूल है, प्राइवेट करना पड़ेगा। और ठीक इस तरीके से अगर इस बॉय के पास कार है तो इस कार को भी मुझे प्राइवेट करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इनकैप्सुलेशन। और दूसरा रूल ऑफ इनकैप्सुलेशन क्या है कि अगर फील्ड्स प्राइवेट हैं तो उसके लिए आपको पब्लिक एक्सेसर बनाना पड़ेगा, उसको मैं कहता हूं पब्लिक गेटर एंड सेटर्स। एक्लिप्स में बड़ा आसान तरीका है इसको करने का। आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सोर्स पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप गेटर्स एंड सेटर्स, राइट। आप बताओ कि कार और नेम के लिए मुझे गेटर सेटर्स चूज करना है, तो ये आपको कोड जनरेट करके दे रहा है। तो आपके जो फील्ड्स हैं, इफ यू गो एंड सी हियर बॉस, आपके जो फील्ड्स हैं ये प्राइवेट हो गए और फिर आपके पास मेथड्स आ गया है, पब्लिक मेथड्स टू हैंडल प्राइवेट फील्ड्स। अब मेथड से अगर आप मेथड की हेल्प से अगर प्राइवेट फील्ड्स को आप एक्सेस करोगे तो भैया आपके पास आ जाएगी काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये दोनों फील्ड जो हैं वो प्राइवेट हैं और ये सारे जो मेथड्स हैं which will be used to go and access these private fields।
और यही कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन। सिंपल सा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, आप फील्ड्स को प्राइवेट कर दो और उसको एक्सेस करने के लिए आप पब्लिक गेटर सेटर्स प्रोवाइड करो। So now since we have seen that how encapsulation is done, we see that we make the state private, fields को private कर देते हैं, methods को public कर देते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं सर कि क्या क्या सारे एडवांटेजेस हैं मेरे इनकैप्सुलेशन के। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में डायरेक्टली एडवांटेज ही पूछ लिया जाता है। तो पहला एडवांटेज ये है कि इट हेल्प्स यू टू डू द डेटा हाइडिंग, एंड दूसरा स्टेट इज मेड प्राइवेट, यानी कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आपके स्टेट को डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकता है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर। मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं। मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपके दोस्त का घर है। आप एक अच्छे नेबर की तरह रहते हो और आप अलाउ करते हो कि आपका जो दोस्त है, आपका जो नेबर है, वो कभी भी आपके घर में आए और आपकी चीज़ों को एक्सेस कर ले, बिकॉज आप एक अच्छा नेबर अपने आप को प्रूव करना चाहते हो। अब इस बात का जो फ़ायदा है, मान लीजिए आपके घर के अंदर में आपके किचन में एक शुगर का एक बॉटल रखा हुआ है ना, चीनी रखी हुई है। तो ये आपके दोस्त आते हैं और चूंकि आपका दरवाजा हमेशा खुला रहता है, इसको जब मन होता है शुगर निकालता है, खाते हैं और वो वापस चले जाते हैं। ना उसमें चैलेंज क्या है, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन योर ओन शुगर। जब भी आप चाय बनाने के लिए जाओगे आप देखोगे चीनी नहीं है घर में, एंड दैट इज पॉसिबल। ये इसलिए हो गया बिकॉज आपने यहाँ पे शुगर को पब्लिक बना दिया है। कोई भी इंसान आपके घर में कभी भी घुस सकता है, आपका शुगर लेके जा सकता है, और फिर जब आप चाहोगे, आप यू नेवर नो कि कब शुगर है कब शुगर नहीं है। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ व्हेन यू डोंट यूज नो इनकैप्सुलेशन। पर अगर इसी सेम स्टेट को अगर मैं चेंज कर दूं और बताऊं कि भैया अगर आप इनकैप्सुलेशन यूज करोगे तब क्या होगा। सेम स्टेट, दो इंसान हैं, आप हो और आपका मित्र है। अब आपने जो ये शुगर रखा है अपने घर में ना, इसको आपने कर दिया है लॉक, और उस लॉक की चाबी रख ली है अपने पास, राइट। और अब आप क्या चाह रहे हो कि जब भी आपका दोस्त आए, वो आएगा फिर से चीनी लेने के लिए, वो देखे अरे भाई इस बार तो चीनी में लॉक लगा हुआ है, इट विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो वो फिर आपके पास आएगा और फिर वो आपसे मांगेगा कि भाई प्लीज ताला खोल दो, चीनी चाहिए। अगर आपको पसंद है तो आप ताला खोलो, नहीं पसंद है तो मत खोलो, बट इट गोज थ्रू यू, देयर इज सम कंट्रोल्ड वे ऑफ डूइंग इट। तो आपने एक्सेस दिया भी, पर आपने पूरा कंट्रोल कर लिया है उस पूरे एक्सेस को। तो इसको मैं बोलता हूं इनकैप्सुलेटेड वर्जन। दिस इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेटेड version. This is encapsulation, boss. So the first version is no encapsulation, second version is encapsulation. This is the biggest advantage of using the encapsulation. This is the biggest advantage of using encapsulations. Am I clear? Now because of this, because of the data hiding, secondly the another advantage will be improved security. ये दूसरी चीज हो जाएगी। तीसरी यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज होगी वो होगा कंट्रोल्ड एक्सेस। और वेल मॉड्यूलर कोड होगा, बिकॉज अच्छे से ऑर्गेनाइज है, फील्ड को आपने प्राइवेट कर दिया है, पब्लिक एक्सेस गेटर्स एंड सेटर्स हैं, तो इट विल बी अ मोर मॉड्यूलर कोड, मोर मॉड्यूलर कोड। So sir, with this we have completed the concept of encapsulation also. So these two concepts, abstraction, encapsulation, मैंने normally लोगों को देखा है जब वो पहली दफा इसको सीख रहे होते हैं उनको अंदर काफी सारे डाउट्स आते हैं। आई होप इस वीडियो के बाद आपका यह सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो प्लीज कमेंट बताइए, मुझे टैग करिए लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, और बताइए मुझे if this video was helpful to you people. So with this we have come to the end of this video. In this video we covered the part 2 of the OOPS concept. Two important concepts, encapsulation and abstraction was done. मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं एब्स्ट्रैक्शन के, इनकैप्सुलेशन के, वो बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करिए, थोड़े प्यार को जाहिर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। इसको दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी बनाते हैं जावा लवर्स के लिए। और इस यूट्यूब चैनल पे, कोडिंग शाला पे आगे आके अभी पाइथन की सीरीज, डेटा साइंस की सीरीज, डेवऑप्स की सीरीज और भी काफी सारी चीजें मैं करने वाला हूँ। बस सपोर्ट बनाए रहिए और आपके लिए, इस कम्युनिटी के लिए जोरदार तरीके से ऐसे ही वीडियो में बनाता रहूंगा।